रामायण बालकांड प्रथम सोपान भाग 8। बेबुध विप्रबुध गृह चरण बंदई कहु कर जोरी, होए प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरी। देवता, ब्राह्मण, पंडित, गृह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुन्नी बंदौ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मंजन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। मैं फिर माँ सरस्वती जी और देवनदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखासिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और माँ पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कली बिलो की जग हित हर गिरिजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरजा। अनमिल आखर रथ न जापो, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी की प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिरे शिवा शिव पाई पसाओ, बरनौ राम चरित चित चाओ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार माता पार्वती जी और भगवान शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से प्रभु श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। भनीति मोर शिव कृपाभिवाती, शशि समाज मिल मनहु सराती। जेह एहि कतहि स्नेह समेता, कही हई सुनहि समुझि सचेता। होय अहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता भगवान शिव जी की कृपा से ऐसे सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें और सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने हूँ साचे हूँ मोही पर, जो हर गौरी पसाओ। तो फुर हो जो कहे सब, भाषा भनीति प्रभाव। यदि मुझ पर भगवान शिव जी और माँ पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है
वह सब सच हो। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजु सरी कलि कल सुन सावनी। प्रणवौ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन्ह पर प्रभु न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है। सिय निंदक अग ओग नसाए, लोक विशोक बनाई वसाए। बंदौ कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जगमाची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले माता सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटेउ जय रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मोरति मानी। करौ प्रणाम करम मन वानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिन्है वीर ची बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर श्री ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदौ अवत भुआल सत्य, प्रेम जेहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल प्रिय, तनु तृण इव परे हरेउ। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणवउ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गुण स्नेहु। जोग भोग में राखेउ गोई, राम विलोकत प्रकटउ सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिन्होंने उनके योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणवउ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई ने वरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुथ मधुप इव तजई न पासु। भाइयों, मैं सबसे पहले श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका श्री लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ।
शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय टारन, सदा सुसानुकूल रहे मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रानंदर श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रिपु सुदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर विनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। प्रणवौ पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय अगार बसई, राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की धन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। आगे का अगले भाग में। जय श्री राम।